वासुदेवाय। ओम मन अंतर आत्मा अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त सभी का हितैषी परमेश्वर, सबका जहाँ से मैं स्फुरित होता है, वो अंतरात्मा प्रभु का नाम ओम है। ये भगवान विष्णु ने नहीं बनाया, भगवान ब्रह्मा ने नहीं बनाया, शिव जी ने नहीं बनाया, पहले ही था। सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, उसके पहले था ये। एक होता है निर्माण, सुनाई पड़ता नहीं सबको? एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं है, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का निर्माण किया, लेकिन ओमकार मंत्र पहले ही था। तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की खोज की। तो जो मंत्र की शक्तियां और मंत्र का मूल खोजता है, उसको ऋषि बोलते हैं। ऋषि तू मंत्र दृष्टार है, सुनाई नहीं पड़ता है तो ठीक जगह पे बैठो। सुनाई पड़ता है बाहर? अरे सुनाई पड़ता है बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तानियों को सुनाई पड़ता है? पाकिस्तानी जाओ पाकिस्तान। जहां सुनाई पड़े ऐसी जगह बैठो। उधर स्पीकर नहीं है, उधर काहे को बैठे? पीछे चले जा, पीछे पीछे सुनाई पड़ेगा। इतनी भी अक्ल नहीं है कि सत्संग सुनना चाहिए, हवाखोरी के लिए आए इधर। उठा दो, जल्दी करो, खसेड़ी नाखो बदान। सत्संग का त्याग करना बड़ा पाप है। इनको सुनाई पड़ता है, तुम पीछे चले जाओ। हाँ ठीक है, सुनाई पड़ता तो बैठो। तो एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था। तो ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, और ओमकार मंत्र की खोज की भगवान नारायण ने। इसलिए ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण माने जाते हैं। जब भी मंत्र जाप करते हैं तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि हम ये मंत्र जपेंगे, और ये मंत्र की छंद ये है, उनके ऋषि ये है, और मंत्र जपने का हमारा उद्देश्य ये है। मंत्र जपने के पहले ये संकल्प होता है। तो अभी मैं करवाता हूँ। अथ ओमकार मंत्र, बोलो। अथ ओंकार मंत्र। ये ओमकार मंत्र का हुआ। अथ गायत्री मंत्र। अथ गायत्री मंत्र। विश्वामित्र ऋषि सूर्य देवता। सूर्य देवता। गायत्री छंद। गायत्री छंद। मुक्ति प्राप्ति अर्थे। मुक्ति प्राप्ति अर्थे। सतमति प्राप्ति अर्थे। सतमति प्राप्ति अर्थे। आरोग्य प्राप्ति अर्थे। आरोग्य प्राप्ति अर्थे। पुत्र प्राप्ति अर्थे। जिसको जो चाहिए उसका संकल्प उसको करना होता है। ठीक है? आरोग्य के लिए, पुत्र के लिए, किसी के लिए। तो ये गायत्री मंत्र, ऐसे ही ओमकार मंत्र। अथ ओमकार मंत्र। अथ ओंकार मंत्र। गायत्री छंद। गायत्री छंद। तो जो भगवान विषयक मंत्र होता है उसकी छंद गायत्री बन जाती है। इसीलिए ओमकार मंत्र की भी छंद गायत्री,
और गायत्री मंत्र की छंद भी गायत्री। ओमकार मंत्र के ऋषि हैं भगवान नारायण, और गायत्री मंत्र की खोज किया विश्वामित्र ने, तो ऋषि हो गए विश्वामित्र। ऐसे ही ओम नमः शिवाय मंत्र शिव जी देवता, गायत्री छंद वशिष्ठ ऋषि। समझ गए ना आप? तो मंत्र का देवता, मंत्र की छंद, मंत्र के ऋषि अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवत परक जो मंत्र होता है उसकी छंद गायत्री होती है। तो ये ओमकार मंत्र की शक्तियां बहुत सारी है। बोधायन ऋषि ने ओमकार मंत्र की महिमा का एक ग्रंथ अभी नहीं मिलता, उसके आधार पर एक संत ने 22,000 श्लोक बोल दिए ओमकार मंत्र के। कितने? 22,000 श्लोक। अभी विदेशों में एक डॉक्टर हो गया जे मार्गन, वो बोलता है इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। ओके, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, liver problem solve, mentally problem nil solve, very powerful। लेकिन उसकी खोज बहुत छोटी है, पेट को, लीवर को, दिमाग को ठीक करता है। वो तो एक श्लोक में आ गया, 22,000 श्लोक है। ओमकार मंत्र की 120 माला जप करें 50 दिन, 7 जन्मों की दरिद्रता चली जाएगी और 7 पीढ़ियों में कंगालियत नहीं आएगी। ओमकार मंत्र की 120 माला करे 1 साल, तो जैसा भगवान चाहिए ऐसा प्रकट हो जाएगा। कृष्ण वाले को कृष्ण, राम वाले को राम, शिव वाले को शिव, गणपति वाले को गणपति, जैसा भगवान को मानते ऐसा। लेकिन वो भगवान जिसमें से प्रकट होते उसका मूल है अंतरात्मा ओमकार। मनपसंद भगवान नहीं, जैसा भगवान है ऐसा चाहते हो तो फिर अंदर प्रेरणा होगा कि सत्संग में जाओ। वो भगवान तुम्हारा अंतरात्मा है, वो जैसा भगवान चाहेगा ऐसा भगवान प्रकट हो जाता है, फिर उसी में लीन हो जाता है। तो जिसमें से प्रकट होता है वो है वासुदेव। वासुदेव माना जो सब में बसा है। मुसलमान स्वप्न देखेगा, अब तो देखेगा मैं हज करने जा रहा हूं, और हिंदू स्वप्न देखेगा तो देखेगा कि मैं तीर्थ में जा रहा हूं, है ना? ऐसा ही स्वप्न देखेगा तो जीसस क्रॉस पे चढ़ गए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, या कुछ भी अपना अपना कल्पना का। तो अपना कल्पना का भगवान देखना, अपना कल्पना का स्वप्न देखना वो अलग बात है। लेकिन कल्पना हो के मिट जाती, फिर भी जो नहीं मिटता वो एक सनातन सत्य होता है। जैसे बचपन की कई कल्पनाएं थी, बचपन की कई मान्यताएं थी, कई खिलौने अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे, कई खिलौने फिर छोड़ दिए, लेकिन वो सब मिट गया। उसको जानने वाला मिटा क्या?
वो वास्तविक आत्म भगवान है, चैतन्य भगवान है। भ जिससे भरण पोषण होता है शरीर का, ग गमनागमन, आना जाना चिन्ह, व जिससे वाणी उत्पन्न होती है, न जो उसका भी साथ नहीं छोड़ता, वो वास्तविक भगवान। शरीर मर जाता है फिर भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वह वास्तविक भगवान अंतरात्मा है। उसका मंत्र ओमकार, ओम। बच्चा पैदा होता हुआ, वो कुत्ते के छोटे बच्चे भी ये चैतन्य भगवान की ध्वनि। इसीलिए कोई भी मंत्र हो, शैव मंत्र ओम नमः शिवाय, वैष्णव मंत्र है तो ओम नमो भगवते हरि ओम, गायत्री मंत्र है तो ओम भूर्भुवः स्वः, इस्लामी मंत्र है तो अल्लाह, ओमकार आ गया। सिख धर्म का एक ओंकार। जब बच्चा होता है तो ऐसा नहीं तो तू बांग्लादेश में पैदा हुआ तो अलग टोन करो, तू हैदराबाद में पैदा हुआ तो अलग टोन करो। सभी बच्चों का वही टोन होगा, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे किसी मजहब में पैदा हो, किसी देश में, किसी समय में, किसी मजहब में, संप्रदाय में, लेकिन वास्तविक भगवान की ध्वनि सभी बच्चे जन्मते ही बोलते। नहीं बोलते क्या? और बूढ़े हो जाते, डॉक्टर इलाज करता है, आराम नहीं मिलता तो बोलते ना, उनको अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है, चेतना आती है। चाहे अमेरिका का बीमार व्यक्ति हो, चाहे पाकिस्तान की रेडकी का हो, चाहे हैदराबाद का हो, टंडे जाम मोहम्मद का हो, टंडा नूर मोहम्मद का हो, मैं सब देख के आया पाकिस्तान। चाहे बिरानी का हो, चाहे हैदराबाद का हो, पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, बोलते हैदराबादी हरामजादी, अहमदाबादी हरामजादी, ऐसा लोग बोलते, लेकिन सबकी गहराई में वैसे का ऐसा है चैतन्य। तो ये ओमकार मंत्र अगर गुरु दीक्षा के द्वारा मिल जाता है उसमें बड़ा पावर होता है, चेतना होती है, और अपने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है, बड़ा बल देता है। स्वामी राम तीर्थ ओमकार मंत्र जपते थे। एक बार हिमालय के जंगल में रीछ उनके ऊपर आ गए, 7 ओम ओम ओम, रीछ भाग गए। 7 रीछ जंगली अटैक करने को, 7। एक रीछ भी आदमी को झपेट लेता है। आबू की गुफा में हम रहते थे, लोग बताते थे रीछ खड़ा हो जाता है, वो एक बाई को ऐसे झपट लिया, कईयों को मार दिया एक ही रीछ ने, कभी किसी को कभी किसी को। तो मैं उधर रहता था, तो रीछ का आवाज आता तो मैं दरवाजा बंद कर देता था गुफा का। फिर देखा ये तो भय से काम चलेगा नहीं, दरवाजा खुला रखा। ऐसे करते करते जब ओमकार का जप हुआ तो जिधर रीछ बोलता उधर गया मैं, तो कुछ भी नहीं किया मेरे को। सुबह के 3-4 बजे थे, गुफा के पास में से बोलता हुआ जा रहा था, तो मैं उधर गया। सांप भी कुछ नहीं करता। एक बार
ब्रह्मपुरी में अपना कुटिया आश्रम है, तो शाम को मैं घूमने जाता हूँ, तो झाड़ी में से मैं तो ने उसको नहीं देखा, उसने मेरे को देखा। बड़ा टाइगर था, लंबा, और पेट इतना भूखा कि मेरे को खा ले तो नाश्ता हो जाएगा, नाश्ता बस, पूरा पेट नहीं भरेगा, तो इतना लंबा था। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं था। उसने तो मेरे को देखा, लेकिन मैंने तो वो रास्ता क्रॉस करके गया, यूं गया, तब मेरे को दिखा। तो कैसा भगवान प्रेरणा देता है टाइगर को कि बापू को नहीं, भूख है तो आगे जाओ, इधर नहीं करना। नहीं तो आराम से, मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे पास तो पत्थर मारने का भी भाव नहीं आता। लेकिन नियामक भगवान है सबका, सबका नियंत्रण करने वाला अंतरात्मा देव है। तो नियंत्रण में दो विभाग होते हैं, एक होता है विवेक, दूसरी होती है वासना, तीसरी होती है आवश्यकता। जैसे आवश्यकता है, भूख लगी है तो रोटी सब्जी खा लिया, लेकिन वासना है कि ऐसा रोटी, ऐसा सब्जी, ऐसा चटनी, ये है वासना। लेकिन विवेक है कि आज भूख लगी है लेकिन एकादशी है, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न खाना, अन्न खिलाना पाप है। नामदेव के यहाँ मेहमान आए, बोले भूख लगी है, बोले माफ करना, आज हमारे यहाँ उपवास है, हम अन्न खाते नहीं, खिलाते नहीं, पाप लगता है। और एकादशी के दिन चावल खाना तो पाप भी लगता है, बीमारी भी होता है। तो ये विवेक है। लेकिन अंदर में इच्छा है कि मेरे को तो चावल का टेस्ट होना। इडली खाते, अरे इडली तो चावल में विकृत करके पेट गड़बड़ होता है। इडली खाना, डोसा खाना, छी, तबीयत के लिए अच्छा नहीं। कॉफी, चाय, छी। तो एक तरफ तो विवेक है कि ये खाने से पेट खराब होता है, दूसरे तरफ होता है डिजायर, वासना, अरे खाना चाहिए। अब वो दोनों में होता है, तो एक तरफ डिजायर है, एक तरफ समझ है। डिजायर जोर मारती है तो समझ को दबा के डिजायर के अनुसार खाते, लेकिन विवेक है तो डिजायर को दबा के विवेक से संयमी रहते। तो भगवान दोनों को सत्ता देते। इच्छा है तो ऐसा आइडिया भी देंगे, ऐसा बनाओ, ऐसा खाओ, ऐसा करो। और विवेक है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी देंगे। जैसे लाइट है ना, वो गीजर को भी पावर देगा, पानी गर्म करना है लो सप्लाई, और फ्रिज को भी पावर देगा, पानी ठंडा करना है लो। ऐसे ही भगवान सबको सत्ता देते, जैसा तुम्हारे को करना है करो, फिर जैसा फल आएगा भोगना। तो चोर जब चोरी करता तो प्लानिंग बनाता है, तो उसकी बुद्धि में कनेक्शन तो भगवान का ही है। और जब साधक साधना करता तो उसको बुद्धि को भी प्रेरणा वो देता है, पकड़ने वाले को भी आइडिया वही देता है, और चोरी करने वाले को भी वही देता है, भयभीत होने वाले को भय भी वही देता है, और भयभीत करने वाले को शक्ति। टाइगर या शेर दौड़ता है तो उसमें चेतन वही, और हिरण डरता है तो डराने की शक्ति भी वही। भयकृत भय नाशक, भय करने में भी पावर लो, भय का नाश करने में भी पावर उसी का। तुम कल दारू पी रहा था ना एयरपोर्ट पे, दारू पी के, तो ये लड़का खड़ा हो जा, तू दारू पी के कपड़े फेंक के डांस कर रहा था, तू ही था ना? अरे हम देखा था, तू था? बोले नहीं था। अरे दारू पी के डांस कर रहा था कल 5:30 बजे, हम फ्लाइट से आए तब, हम नहीं थे। अरे हम देखा, हम आवा दूसरा होगा। तो भय नहीं होता है, नहीं पी रहा था। तो निर्भयता भी वही देता है,
अगर पिया होता तो तू दारू, भय भी वही देता है, ठीक है ना। गलत काम करते तो भय भी वही देता है, और झूठा आरोप है तो बल भी वही देता है कि नहीं है। अब तू डर गया क्या, मेरा बात खुल गया, ऐसा नहीं मैं क्या, हम पिया ही नहीं उसने तो, हम ऐसे ही बोल रहे थे दृष्टांत से। एक लड़के का शादी होने वाला था, तो वो सब दाढ़ी बीड़ी ये सब करके स्नान करना था, तो जरा लोटा लेके गया, लेटरिन गया। वो जमाने में फ्लश सिस्टम नहीं था, तो धूप था, तो बेर होता है ना, बेर, बड़ा बड़ा बेर, उसके पेड़ के नीचे बैठा, तो बेर पड़ा था पक्का, तो ये खाया, दूसरा खाया, एक तरफ खाली हो रहा है पेट और दूसरे तरफ वो स्टॉक भर रहा था, गोडाउन खाली भी हो रहा था और गोडाउन में माल भी जा रहा था। अब वो नहा धो के, उसके लिए तो गाना बजाने वाले नाच रही थी, उधर आया तो बाई समझ गई नर्तकी ये दूल्हा है, तो उसने गाना शुरू किया। उसको तो पता भी नहीं बेर क्या होता है, वो गाई, बलमा की बात मैं तो जान गई रे, जान गई रे बलमा, पहचान गई रे, बलमा की बात मैं तो जान गई रे, जान गई, आए जान गई, जान गई। ओ धड़कन धड़कन, उसने अंगूठी निकाल के दे दिया। वो बोला क्या हो, खाली एक लाइन गाया, इसको अच्छा लगा है, बलमा की बात मैं तो जान गई, बलमा तो मैं पहचान गई रे, बलमा मैं तुम्हें पहचान गई रे, बलमा पहचान गई, पहचान गई। वो डरा कि ये तो जान भी गई, मेरे को पहचान गई, मैं बेर खा रहा था। अब उसको तो पता नहीं गाने वाले को, उसका तो गाना था, लेकिन वो करके आया था गड़बड़, वो दूसरी अंगूठी दे दिया, बलमा की बात मैं तो कह दूंगी रे। वो बोला अभी अभी मैं गया था, 3 बेर खाया, 2 अंगूठी दिया, अभी कह देगी तो मेरा शादी कैंसिल हो जाए, क्या होगा। आए बलमा की बात मैं तो कह दूंगी रे, कह दूंगी रे। उसने चेन निकाला, ले चुप रहे, बोला एक एक लकीर पे, एक एक लाइन पे एक एक गिफ्ट मिलता है, ऐसा गिरा। बलमा मानो न मानो मैं तो कह रही हूं, मैं तो कह दूंगी, अब तो कह रही हूं। अब बोला देने को तो कुछ है नहीं, वो खड़ा हो गया, बोले कह देगी तो कह दे। 3 बेर खाए लेटरिन जाते जाते, खाली 3 बेर खाए और 3 चीज दिया, फिर भी बोलती कह दूंगी कह दूंगी, तो कह दे। 3 बेर खाए, कोई चोरी किया क्या, भूख लगी थी तो उधर से पेट खाली हो रहा था तो उधर बेर खा लिया। बलमा की बात मैं तो कह दूंगी रे, मानो न मानो बलमा मैं तो कह रही हूं, कह रही हूं, मैं तो बलमा की बात कह रही हूं। अब बलमा का तो बलमा ही जाने, लेकिन उसको भयभीत करने वाला भी वही है। उसको पता चला मैं बेर खाता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आसाराम बापू तक भी तो ये बात आ गया, बोले सब लोग जान गया। तो कितना भी छुपाओ, छुपे हुए को खोलने वाला भी वही है। चोर है, आतंकवादी है, कितना छुपाता है, सीक्रेट रखता है, लेकिन पूरा निकलवाने वाले निकलवा लेते। ओहो भयकृत भयनाशना, भय देने वाला और भय को नाश करने वाला, विवेक को पुष्ट करने वाला और वासना के अनुसार छूट भी देने वाला। जैसा तुम्हारी मर्जी, जैसा डिजायर है ऐसा करने लग गए तो धीरे धीरे देखने का स्वाद आ गया, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। मर जाएगा तो फिर पतंगिया योनि में जाएगा, प्रकाश अच्छा है। अब फिर कई लोग दिए में जल जल के मरते पतंगे,
उतना विवेक नहीं रहेगा, क्योंकि डिजायर को इम्प्रेशन में रहा ना डिजायर की, तो वासना को महत्व देगा तो बुद्धि कमजोर होता है, और विवेक को महत्व देगा तो बुद्धि बलवान होता है। तो सत्संग से विवेक बढ़ता है, और मनमाना खान पान से वासना बढ़ती, मनमाना संभोग करने से वासना बढ़ती। लेकिन संयम से, जैसे रात को 1 से 3 के बीच जागना ठीक नहीं, बहुत नुकसान होता है। पति पत्नी के लिए भी 1 से 3 का टाइम नहीं जागना, क्योंकि उस समय लीवर, नेत्र ज्योति और दिमाग उसका पोषण होता है। 1 से 3 के बीच जागते हैं, पति पत्नी का संभोग सेक्स के लिए बहुत नुकसान होता है। फिर अनिद्रा रोग लगता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, याद शक्ति खराब हो जाता है, और प्रतिक्रिया पावर डाउन हो जाता है। ट्रक ड्राइवर देखो, उनका मालिक लोग आरटीओ टैक्स भरते और ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स भरते, फिर भी 2-4 खाकी वर्दी वाले डजनों सैकड़ों ट्रकों को रोकते और उनको डांटते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और खूब पैसे लेते। हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों ड्राइवरों को शोषित किया जाता है। किसी ड्राइवर के पास अपना बढ़िया मकान नहीं होगा, महंगा फ्लैट नहीं होगा, है क्या? अपना कार, अपना फ्लैट किसी ट्रक ड्राइवर को है क्या? नहीं। क्यों? कि रात को 10 से 3 बजे तक निद्रा करने से प्रतिक्रिया रहती है, आयुष्य अच्छा रहता है। 9 से 11 के बीच थकान मिटती, 11 से 1 के बीच शरीर में नए कण बनते, कोशिका, और 1 से 3 के बीच लीवर, दिमाग, नेत्र ज्योति, ये बुद्धि शक्ति, प्रतिक्रिया ये विकसित होती है। वो लोग जगते रात को। लेकिन अभी तो युवक युवती बेचारे कॉल सेंटर में रात्रि को जगते, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। मैं तो कहूँगा कि कॉल सेंटर में दिन को आपको जॉब में मिलता है 25,000, तो कॉल सेंटर में 50,000 होना। दिन में 10,000 मिलता तो कॉल सेंटर में 25,000 होना चाहिए, क्योंकि रात्रि की नींद, अमेरिका वाले तो जगते दिन में और हमारा रात होता है। तो जॉब तो मिली गेट समझौता से, लेकिन युवक धन, युवती धन बहुत डाउन हो रहा है, बड़े टेंशन में आ रहे। तो ये ज्ञान भी भगवान देता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करो। ये डिजायर, वासना भी होती है। तो जितना हो सके विवेक से डिजायर को लिमिटेड करो, इच्छा को, और ज्ञान को बढ़ाओ, तो बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए सत्संग, विवेक बढ़ाने के लिए जप, परोपकार, और भगवान को अपना मानो, अपने को भगवान का मानो, तो भगवत ज्ञान बढ़ेगा, भगवत शांति बढ़ेगी, भगवत सामर्थ्य। अरे इच्छा बढ़ गई तो धीरे 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 डाउन हो जाएगा। भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत सामर्थ्य बढ़ने से दुनिया की चीजें, माया की चीजें खींच के इधर आएगा आपके पास। और जो डिजायर हुई तो आप उनके पीछे पीछे भागेंगे, और थोड़ा मिला बस ऐसा जीवन एकदम डब्बू हो जाता है। तो जो लोग सत्संग करते, सत्संग में जाते, शुरू में स्टार्टिंग में तो लगता है कि इनका टाइम खराब हुआ, लेकिन नहीं, 1000 गुना टाइम अच्छा सफल होता है उसका। सत्संग में जाते, जब ध्यान करते, दीक्षा लेते, तो उनका विवेक जगता है, समझ जगती है, आत्मा की, मन की शुद्धि होती है, बुद्धि बलवान होती है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख देखती है, वो अच्छा देखने के लिए आंख खींचती है। नाक सूंघता है, परफ्यूम चाहिए, सुगंध चाहिए। जीभ स्वाद के लिए ले जाती है, कान वाहवाई के लिए, और मूत्रेंद्रिय है वो संभोग, सेक्स के लिए गिराती है। लेकिन विवेक करे कि अपनी पत्नी नहीं है, और पत्नी है तो भी मासिक है, अथवा एकादशी है,
अथवा तो चतुर्मास है, नहीं। तो विवेक को बल देंगे तो पत्नी का तबीयत भी अच्छा, अपना भी अच्छा। आए चतुर्मास है तो क्या है, हम कोई बापूजी नहीं, हम कोई बाबा नहीं, ऐसा कर। जॉब नहीं मिलता, अब पावर नहीं तो जॉब कैसे, घर में बरकत नहीं। अरे आत्मा का पावर नहीं, खाली कर दिया पावर। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करते जो अपने आप को मदद करते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। नेपोलियन बोनापार्ट अपने गांव से किसी जगह पे रहता था, वो सलून वाले के घर लॉजिंग बोर्डिंग देता था। तो मिसिस सलून वाली जो थी वो स्मार्ट थी और नेपोलियन युवक था, वो उसको नखरा करती है से, वो उधर देखता ही नहीं था। वो पढ़ के सेनापति हो गया नेपोलियन। फिर वो अकलोनी गांव में उधर गया और वो सेनापति था, जरा खाकी वर्दी थी, काला चश्मा था। वो भाई से पूछा कि नेपोलियन यहाँ तुम्हारे घर में रहता था ऐसा? हाँ हाँ, ही इज द नाउ ग्रेट पर्सन। वो पहचानी नहीं। बोले इसका नेचर कैसा था? ही इज द नो हार्ट। मैं बहुत उसको प्यार करती थी, लेकिन मेरे सामने नहीं देखता था। नेपोलियन ने चश्मा हटाया। अगर तेरे सामने देखता तो वो सलून हजाम होता। तेरे सामने नहीं देखा, संयम से रहा, तो मैं सेनापति हूं और राजा भी बनूंगा। He has no heart। क्या हार्ट सेक्स के लिए है? नहीं, शट अप, यू आर वेरी सेक्सी। तो मेरी लाइफ खत्म करने वाली थी, लेकिन मैं पक्का रहा, तो देखो यहां पहुंच गया हूं। हम भाई क्या बोले? तो विवेक का आदर करते तो डिजायर, इच्छा, वासना को कंट्रोल करते तो ऊंचा उठता है। और जैसा आया ऐसा खा लिया, जैसा आया कर लिया, तो धीरे 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 भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी बोलते कि राम जी, ये जो केचुए हैं, सांप हैं, पेट के बल से चलते कीड़े, धरती पे चलते चलते मर जाते, कुचल जाते केचुए, ये भी कभी मनुष्य थे, लेकिन जैसा आया ऐसा खा लो, जैसा भी है कर लो। भगवान को नहीं मानना, मंत्र नहीं करना, नियम नहीं करना। तो धीरे 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 वासना बढ़ गई, तो इनका मन तुच्छ हुआ, बुद्धि तुच्छ हुई, जीवन तुच्छ हो गया। और अभी जो इंद्र होकर पूजे जाते, 33 करोड़ देवता जिनका आदर करते, वो भी मनुष्य थे, लेकिन संयमी रहे, गुरु का मंत्र जपे, साधना किया, यज्ञ याग किया, इंद्र बनने के संकल्प से जिए, तो इंद्र बन गए। और इंद्र से भी ऊपर आत्म साक्षात्कारी गुरु बनने का संकल्प है, तो वो आत्मवेता बन जाते, तो भगवान भी उनके शिष्य बनते। किसी ने ब्रह्मज्ञानी गुरु को बोल दिया ये हमारे गुरु तो भगवान है, तो दूसरे ने बोला भगवान है ऐसा तुम समझता है कि हम आदर कर रहे हैं। अरे भगवान जिसका चेला बनता है ये आत्मवेता गुरु है, भगवान के भी गुरु होते हैं। हाँ, वशिष्ठ को भगवान बोलना, अरे भगवान तो उनका शिष्य है ना। संदीपनी गुरु को भगवान बोलना, लीलाशाह बापू को गुरु को भगवान बोलना, अरे भगवान तो उनका चेले बनते, वैसे महान होते गुरु। अनुष्ठान किया, थोड़ा दूध लिया, ध्यान भजन किया, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया आनंद, बाहर गया तो दो, ऐसे शांति पाया। फिर गुरु का उपदेश सुना, तो पता चला कि भगवान और जीव क्या फर्क है। जीने की वासना, इच्छा तो जीव हो गया, और ये वासना मिटी और अपने भगवत स्वभाव में टिका तो भगवान हो गया। भगवान जो चैतन्य है, ब्रह्म है, भगवत स्वरूप है।
तो सत्संग से जो फायदा होता है, लाख लाख तीर्थ कर लो, उसका बड़ा महत्व है, तीर्थ करने जाना चाहिए, लेकिन सत्संग मिला तो उसका लाखों तीर्थ एक साथ हो जाता है, लाखों यज्ञ हो जाता है, लाखों रुपए का दान हो जाता है। सत्संग का ऐसा महत्व है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत, ब्रह्म ज्ञान के विचार में जिसने मन लगाया, ऐसा बड़ा गुरु मिलेगा तब। तो उसने लाखों तीर्थ हो गया, उसका लाखों यज्ञ हो गया, लाखों स्नान हो गया, लाखों पितरों का सदगति हो गया। सत्संग ऐसी बड़ी चीज है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, करोड़ों पाप नाश हो जाते। सत्संग ऐसी चीज। तुमको तो कथा पहले सुना होगा, एक शराबी था और वो राजा बलि बन गया सत्संग के प्रभाव से। कहा तो एक शराबी और महापुरुष राजा बलि हो गया। अभी भी कोई अच्छा काम करता है तो बोले इसने बड़ा बलिदान दिया, बलि का नाम आ जाता है। देश के लिए इस सैनिक ने बलिदान कर दिया, पति के सेवा के लिए इस युवती ने अपने गहने गांठों का बलिदान कर दिया, इस युवक ने इस प्राप्ति के लिए संसारी भोग का बलिदान कर दिया। बलि का नाम आता है, बलि मना बड़ा दान कर दिया। एक शराबी था और अपना जन्म दिवस मनाने के लिए वैश्या के पास जा रहा था। रास्ते में एक संत रहते थे, वो तो उनका कुटिया तो टूट गया, लेकिन ईंट के टुकड़े मिट्टी में धंसे हुए, मिट्टी में ईंट दब जाता है ना, तो ईंट से टक्कर खाया, तो जहाँ संत चरण रज पड़ा था वहां वो मूर्छित हो गया। तो सवा मुहूर्त मूर्छा में रहा। बाद में उसको लगा कि मैं आज अपना जन्म दिवस और ऐसा कर्म करने जा रहा हूँ, गलती है। तो जो वैश्या के पास ले जा रहा था चांदी की थाली में ड्राई फ्रूट, वो उसका दान पुण्य कर दिया। तो कुछ समय के बाद जब मरा तो यमराज बोला और तो कोई तुम्हारा पुण्य नहीं है, लेकिन सवा मुहूर्त संत जहाँ रहते थे, संत का पैर जिधर पड़ा था उस जगह पे सवा मुहूर्त तुम पड़े रहते, तो सवा मुहूर्त के लिए तुमको, और फिर जो हाथ में था उसका दान पुण्य हो गया, तो ऐश्वर्य मिलेगा, दान पुण्य किया। और संत के द्वार गया तो उतनी देर स्वर्ग में तुमको इंद्र पद पे बैठाएंगे। तो सवा मुहूर्त इंद्र बनना है पहले, अथवा 1000 वर्ष नरक में जाकर नीच योनि भोग के फिर इंद्र बनना है, जैसा तुम्हारी मर्जी। तो बोले सवा मुहूर्त पहले इंद्र बन जाऊं, फिर 1000 साल नरक में जाना है, 1000 साल के बाद सवा मुहूर्त का क्या, पहले मेरे को इंद्र बनाओ। तो इंद्र बन गए। अब सोचा सवा मुहूर्त के बाद तो फिर जाना है, तो इधर क्या भोगना। तो गुरु वशिष्ठ का मन से आह्वान किया, कामधेनु गाय गुरु वशिष्ठ को दे दिया। वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय है ना, उसी शराबी ने दिया। उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। कौंडिन्य ऋषि को स्वर्ग की चिंतामणि दे दी। ऐसे अलग अलग आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों को उसने स्वर्ग का अच्छा अच्छा चीज भेंट कर दिया। तो इंद्र तो अपना सिर कूट के गुरु बृहस्पति के पास गया कि तो सवा मुहूर्त में तो सारा हमारा इंद्र का फाइनेंस डिपार्टमेंट नील कर देगा। तो गुरु बोला देखो सवा मुहूर्त में इसने विवेक जगाया, वासना को, डिजायर को बल नहीं दिया, विवेक को दिया कि छूट जाएगा, छूट जाएगा तो अच्छा काम करो। अब तुम तो इतने साल रहा और भोगो तो डाउन हो जाएगा। और ये भोगता नहीं है, उपयोग करता है, भोग नहीं करता, उपभोग
उपभोग नहीं करता, उपयोग करता है। इतने में आदमी आया कि अब तुमको 1000 वर्ष नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने वस्तु का उपभोग नहीं किया, उपयोग किया। तो तुमको दैत्यराज विरोचन के घर राजकुमार के रूप में जन्म मिलेगा, मनुष्य योनि में नहीं, लेकिन दैत्य योनि में। बोले मेरे को ये याद रहे कि मैं राज्य मिले, राजा बनूं, बलि राजा बनूं, लेकिन मेरे को याद रहे कि उपभोग फंसाता है, उपयोग महान बनाता। बोले एवं अस्तु। तो उधर भी अच्छे काम करने लगा तो उसका प्रभाव बढ़ गया। तो स्वर्गलोक भी अंदर बलि राजा के, तो उसके मैनेजमेंट करने वाले दैत्य थे। तो बलि राजा तो अच्छे थे, लेकिन बलि राजा कौन था? वो शराबी में से बलि राजा बना। लेकिन दूसरे जो थे ना दैत्य, वो जरा रुबाब मारते, मनुष्य को सताते। तो मनुष्य भगवान को प्रार्थना किया, देवी देवताओं को। वो देवी देवता भगवान के पास गए। भगवान बोले जैसे रावण ने जुल्म किया, कंस ने किया, तो मैं अवतार लेके उनको मारने गया, ऐसा मैं बलि को नहीं मार सकता हूँ, वो तो दानवीर है। मैं बलि के पास वामन रूप धारण करके जाऊंगा, वामन एकदम छोटा। और फिर बलि राजा बोलेगा दान मांग लो, तो मैं दान में 3 पैर पृथ्वी मांगा भगवान ने। और फिर भगवान विशाल हो गए, एक पैर में तो पृथ्वी, एक पैर में स्वर्ग। बोले तीसरा पैर किधर रखूं? बलि ने कहा मेरे को ही ले लो। तो विंध्यावली आई, बोले तेरे पति ने सब कुछ दे दिया, इसलिए तू बीच में आ रही कि मेरा हक लगता है। बोले नहीं, आखिर सारी दुनिया को देने वाला आज मेरे पति से लेने को आए हैं, मैं कितनी भाग्यशाली, मैं प्रणाम करने को आई। तो स्वर्ग से पहलाज आए हुए कुछ से, क्या अपने पोते के फेवर में कुछ पहला चाह? बोले नहीं, देने वाले को सब कुछ देकर फिर भी देने वाला बचता है। जीव अपने आप का दाता नहीं हो सकता, कुछ न कुछ रह जाता है, कितना भी दान पुण्य करे, लेकिन अपना मैं तो रहता है ना। ये अपना मैं भी आपको अर्पण कर रहा है। कितना भी दान पुण्य करो, तो मैंने दान किया तो मैं तो बचेगा ना। अब मैं जो बचेगा तो जन्मेगा मरेगा, तो इस मैं को भी आपको दे रहा है। इसलिए मैं इनको शाबाश देने आया हूँ, आपका दर्शन लेने आया हूँ। तो गुरु का महत्व है कि गुरु को देते देते अपना मैं भी दे देते हैं, तो मैं फिर चिद अणु फूटता है तो महान हो जाता है, घड़ा टूटता है तो घड़े का आकाश महाकाश हो जाता है। अपना मैं फूटा तो व्यापक ब्रह्म है, व्यापक चैतन्य है, ओमकार है। अभी तो मैं जीव हूँ, लेकिन वो मैं अर्पित हो गया तो मैं रहा नहीं, तो जीव भी नहीं रहा, तो ब्रह्म हो गया। इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। तो हम भी गुरु जी के नाम किए, गुरु जी तो समझ गए, ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन गुरु जी की कृपा हो गई तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशे, कार्य रहे नाशे, मोह कभी ना तब सके, इच्छा नहीं है। इच्छा मैं में होती है, ब्रह्म में इच्छा नहीं होती। ब्रह्म तो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला होता है। ब्रह्म में इच्छा नहीं होती मुझे सुख मिले, वो तो सुख का दाता हो गया। सूरज को ऐसा नहीं होता मुझे प्रकाश मिले, चंद्रमा को ऐसा नहीं होता मुझे चांदनी मिले। ऐसे ही आत्मा ब्रह्म को सुख की लालच नहीं होती, दुख का भय नहीं होता। सूंघ के मजा ले, अपने आप का मजा है, जरा भोग के मजा ले।
ज्ञानी भी खाते समय हाँ हाँ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, लेकिन अंदर से समझता है कि आनंद तो मेरा है, इसको महत्व दिया, अच्छा है, तो मैंने अच्छा ही दिया तब अच्छा। तुम्हारा चैतन्य जिसको महत्व देता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तुम महत्व न दो तो क्या है उसका। आप वो जमीन को महत्व देते तो हैदराबाद की, शमशाबाद की जमीन इतने 1000 रुपये का एक गज। इधर महत्व नहीं तो थोड़ा डाउन है, फिर एयरपोर्ट बना तो महत्व आ गया। तो तुम ही महत्व देते हो, तुम ही बढ़ाते हो और तुम ही इम्प्रेस होते हो। आज स्वप्न में तुम ही ने सब कुछ बनाया, फिर जिस चीज को महत्व देते हो उसके आगे तुम छोटे हो जाते हो। आंख खुली तो महत्व देने वाली वस्तु और इम्प्रेस होने वाला तुम, दोनों होके बदल गया, फिर भी भगवान जो का तू। तो आपका आत्मा तो भगवान है ना, चैतन्य। बोले भगवान तो दुनिया बनाता है, हम तो कुछ नहीं बना सकते। अरे तुम रोटी में से कितने जीव बनाते, धरती पे जितने मनुष्य नहीं उतने जीव तुम्हारे शरीर में, बैक्टीरिया, बाल बनाते, मकान बनाते। भगवान उधर कहीं बैठ के दुनिया नहीं बनाता, सभी के। पेड़ में देखो रस बनाता है, फल बनाता है, फूल बनाता है, भैंस में दूध बनाता है, मनुष्य में बच्चे बनाता है, बच्चियां बनाता है, गजरा बनाता है। ये भगवान नहीं बना रहा है। तो भगवान उधर है, 2 हाथ पैर वाले हैं, चतुर्भुजी नारायण, तो भगवान का अवतार है। वास्तव में भगवान तो सर्वव्यापक है, सबका आत्मा है। जैसे घड़े का आकाश इतना ही है, वो तो महाकाश है, ऐसे ही आत्मा इतना ही नहीं है, वो तो परमात्मा आत्मा एक है। तो उसका ज्ञान सुने तो बहुत भारी विवेक जगेगा। उसको बोलते आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, इंद्र का सुख भी कुछ नहीं। सोने की लंका बना लिया रावण ने, लेकिन शबरी को गुरु की कृपा मिली, तो शबरी के जूठे में राम जी खाते और रावण को तीरों के निशाने से रवाना कर दे, क्योंकि रावण को इच्छा है और सुंदरी और सुंदरी और सुंदरी। शबरी को कोई इच्छा नहीं, डिजायरलेस, ईगोलेस, वरीलेस, टेंशनलेस, जो मिल गया खा लिया, जिधर नींद आई सो गया, जो वाहवाही हुई निंदा हुई सब स्वप्न। तो शबरी का आत्मा विकसित हो गया, और रावण को तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो हो गया। तो सत्संग से ये समझ में आता है, उपवास करने से भी इतना ज्ञान नहीं मिलता, तीर्थ नहाने से भी ऐसा ज्ञान नहीं मिलता जो सत्संग में मिलता है। पर गंगा जी चली गए ब्रह्मा जी के पास, गंगे हर करके लोग स्नान करते, मेरे में पाप डाल जाएंगे, आगे मेरा भविष्य कितना खराब होगा, आप मेरी रक्षा करो, बहुत दुख होता है, मैं क्या कैसा हो जाए। तो ब्रह्मा जी थोड़े ध्यान समाधि किया, 3 आत्मा के ब्रह्मा जी आत्मा में शांत हो गए। ये चित करो, तुम्हारे दुख का अंत हो गया। सब लोग स्नान करके पाप तुम में छोड़े, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार पुरुष भी तो स्नान करेंगे या चरण डालेंगे तुम्हारे पाप का, क्योंकि आत्म साक्षात्कार नहीं। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, वो तीर्थ स्वरूप होते संत, तीर्थत्व देते। कबीर जी ने भी बोला, तीर्थ एक फल तीर्थ, संत मिले फल 4, सत मिले अनंत, सतगुरु मिले कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, सतगुरु मिले तो भी साजान, सतगुरु में असमा कर्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट,
तो ये भ्रम है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं हैदराबादी हूँ। नहीं, ये तो मैं तो सब हो के बदल जाता है। कई शरीर मिले भी जो नहीं, ऐसा मैं आता हूँ, ऐसा ज्ञान। कई अच्छे भाव भी आते, बुरे भाव भी आते, मिश्रित भाव भी आते, वो चले जाते हैं। मिश्रित कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सुख दुख दे के, मिश्रित कर्म दे के चले जाते। लेकिन मैं अपने आप से जाता हूँ क्या? अपने आप को छोड़ सकते क्या? अच्छे कर्म भी छूट जाते हैं, सुख भी छूट जाता है, दुख भी छूट जाता है, मिश्रित भी छूट जाता है। लेकिन जो कभी नहीं छूटता वो कौन है? सो हम, वो मैं हूँ, अमर आत्मा है। गुरु की आखिरी चाबी लगी तो व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता। इसलिए सोने की लंका मिल जाता है फिर भी निर्दुख आदमी नहीं होता, इंद्रपद मिल जाता है फिर भी पतन होता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार हुआ तो उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, वो सदा निर्लेप होते, अपनी इच्छा नहीं होते, दूसरे की भलाई के लिए। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन, बुढ़ी की माँ जानती है ना, कोई वीक होता है डॉक्टर इंजेक्शन मारता है तो अपना मेरे को सुख होगा इसीलिए इंजेक्शन नहीं लगाता, पेशेंट ठीक होगा है। तो ऐसे ही माँ बच्चे को डांटती है तो सुख के लिए नहीं, बच्चे का भला। तो ऐसे ही संत लोग जो भी व्यवहार करते दूसरे की भलाई के लिए, मेरे को भला हो तो भी संसारी है, कथाकार है, लेकिन सामने वाले का भला हो तो संत है। अपना भला तो हो गया, जिसने अपना भला नहीं किया वो दूसरे का भला क्या करेगा? आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो दूसरे को क्या करेगा? कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरे चेले, मैं तुम्हारा गुर्र, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। नहीं, सतगुरु सुरमा होता है, लेंगे तो भी हमारी भलाई के लिए, देंगे तो भी हमारी भलाई के लिए। इसलिए बोलते विवेकानंद 12 कोस 24 किलोमीटर 38-40, 12 कोस 24 माइल और 38 किलोमीटर पैदल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, लेकिन आत्म साक्षात्कारी गुरु के दर्शन से, उनके आंखों से आत्म अनुभव की तरंगें मिलती है, उनको छू के आती है हवा, और उनका अनुभव की वाणी से जो फायदा होता है वो तीर्थ नहाने से नहीं होता। अब मेरे को तो एक बात बड़ी हंसी आती कि अंतरात्मा में कितना लाभ होता है। कुछ दिल्ली के भगत बोलते थे कि बद्रीनाथ में सत्संग करें बापूजी, आपका बद्रीनाथ में हो, बहुत लोगों को फायदा होगा, बद्रीनाथ का दर्शन और बापू का दर्शन। इस बार 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 मैं चुप रह, बोले बापूजी हम तैयारी करते, मैं क्या चुप रहो। अब चुप रहो करके डांटा नहीं होता, और मैं हाँ बोल देता तो हम जाते तो ये बादल फटा तो हमारे लाखों लोग उधर भी तो गड़बड़ होता है। अच्छा बोलवाया वहां, चुप रह। बोले बापूजी बद्रीनाथ के आज्ञा दे दो, हम तैयार। मैं क्या चुप रह, हम आएंगे या करो, ऐसा नहीं बोला, चुप रहो चुप रहो। तो अच्छा हुआ, अगर हाँ बोलते तो हैदराबाद वाले भी आते कि बापूजी बद्रीनाथ में, और फिर फंसे रहे, ये हुआ ये हुआ। कुछ लोग थे बोले कोर्ट में तारीख है उधर जाना पड़ेगा, मैं कहा अभी मत जाओ। तो जरूरी है जाना पड़ेगा, ऐसा करो। मैं क्या तो अब किधर कोटा किधर गुजरात, काय को झक मारते। वो अर्जुन का साथी था। अर्जुन कहाँ है?
किधर है अर्जुन? इसका साथी था, खड़ा हो जा। इसका साथी था केतन। फिर वो तो चुप हो गया। फिर दूसरे साधक को बोला बापू से छुट्टी लेके दो। तो अजय शाह, फिर उसने मेरे को प्रार्थना किया कि बाबा इसको हाँ बोलो, जरूरी है, जाना है। मैं कहा जैसा तुमको अच्छा लगे करो, जाओ। वो साथ के साथ गए, कोई किधर से कोई किधर से, जाके इंतजार किया। 1 आध घंटे के बाद अनाउंसमेंट हुआ, जज साहब आज नहीं आएंगे। इतना मुंह लेके वापस गए। कोटा से चला, कोई किधर से चला, कोई किधर से चला, जज आया ही नहीं। लो अब क्या मुंह दिखाएंगे? बोला साथी को, बोला कुछ। अब गुरु जी को अंतर आत्मा में संकेत हो, मैं नहीं जाओ, एकदम नहीं आ सकते, ऐसा ऐसा कुछ। बोले इस बार जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। अरे मैं क्या जाना देना। तो चुप हो गया। फिर दूसरे को बोला और दूसरे ने मेरे से आज्ञा लिया कि उसको जाने का, हाँ बोल दो। मैं क्या जैसा तुम्हारी मर्जी। अब मुंह क्या दिखाएगा? तो अंतरात्मा का जो प्रेरणा होता है बहुत हितकारी होता है, लेकिन मूर्ख लोग नजीक रहते हैं ना, कदर नहीं संकेत की। जाओ फिर। और वो समझता मेरे में योग्यता ज्यादा है, पोस्ट मेरी छोटी है, ये योग्यता ही है। देखा हणवरी चेजा। नारायण हरि हरि ओम हरि। हमारे गुरु जी थोड़ा भी जैसा संकेत करते, अपना सत्संग, एक भी सत्संग कभी फेल नहीं हुआ। अंतरात्मा की प्रेरणा से हाँ बोलते, अच्छा होता। अब इधर 4 तारीख का सत्संग है, हम 2 तारीख आ गए, तो कल भी बहुत लोगों को फायदा हुआ। आज भी देखो इतना भीड़, इतना पंडाल भर गया, और एकदम हाई लेवल का सत्संग होता है। फायदा हुआ ना। जीव तो अपनी वासना से बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए करेगा, लेकिन जिसको आत्मा साक्षात्कार हुआ वो सबकी भलाई के लिए बोलेंगे, सबका भला होता है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम 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 आनंद है। ओम माना अंतरात्मा भगवान, हम भगवान के भगवान, हमारे भगवान अमर हैं, हम भी अमर हैं।
शरीर मरता है, हम नहीं मरते। मन में दुख होता है, हमको दुख नहीं होता। शरीर को बीमारी होती है, हमको बीमारी नहीं होती। हम बीमारी को भी जानते, दुख को भी जानते। हम भगवान के, भगवान हमारे। हरि ओम माना अंतरात्मा भगवान। बीमार होता है शरीर, मूर्ख बोलते मैं बीमार हूं। दुख होता है मन में, निगुरे बोलते मैं दुखी हूं। साधक बोलता है कि मन में दुख आया। क्यों दुख आया? वासना से आया, बेवकूफी से आया। जो दुख में जरा जरा दुख में रोते रहते, उनका दुख बढ़ता है। दुख में साक्षी रहे। और संसार के सुख से जो दुख दबाना चाहते हैं, उनका दुख बना रहता है, फिर आता है। लेकिन दुख हरि हरि का ज्ञान पाते, उनका दुख फिर कभी आता ही नहीं। जो सत्संग सुन के दुख का मूल उखाड़ के फेंक देते, दुख कभी आता ही नहीं। आता है तो वहां सुख हो जाता है। दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहता है जब तक संसार के सुखों से वो दुख को दबाता है अथवा दूसरे को कारण मानता है दुख का। अगर दुख का कारण हमारी वासना है, हमारी नासमझी है, मैं दुखी हूं, ये अज्ञान है, तो ऐसा समझ में आ जाए तो फिर दुख नहीं टिकेगा। सुख की लालच और दुख का भय मनुष्यों को तबाह कर दिया। सुख दूसरों के लिए, और दुख आए तो विवेक जगाओ, वैराग्य जगाओ। दुख आए तो संसार से आसक्ति मिटाने के लिए, और सुख आया तो दूसरों का भला करने के लिए। तो उसका दुख भी चला जाएगा, सुख की लालच भी चला जाएगा, आनंद आत्मा जाग जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। सत्संग से जो फायदा होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी नहीं हुआ। रावण को, शबरी को हो गया फायदा, ऐसे मीरा को फायदा हो गया, राजा जनक को फायदा हो गया सत्संग से। भगवान राम भी सत्संग सुनने जाते, सीता जी को ले जाते। भगवान कृष्ण भी सत्संग के लिए संतों के पास जाते। मेरे गुरुजी भी सत्संग करते थे, लेकिन हिमालय में एकांत में हरिद्वार में रहते, तो त्रिवेणीपुरी महाराज, कोई भी महाराज का सत्संग होता तो गुरुजी बैठते, में भी जाके बैठ जाता। सत्संग है अभी भी, मैं रोज सत्संग करता हूँ। तुम लोग आते तो सत्संग करता हूँ, अकेले में होता हूँ तो सत्संग का पुस्तक कोई बच्चे को देता हूँ, मैं सुनता हूँ। उसके बिना मैं नहीं सोता हूँ, सत्संग सुनते सुनते सो जाता हूँ। सत्संग तो सर्वोपरि चीज है। पहले तो राजपाट छोड़ के गुरु के पास जाना पड़ता था, अभी तो कैसेट चालू करा, गुरु जी बोलते रहे, बेटे जी सो गए। कितना फायदे वाला युग है ना। और ऋषि दर्शन है तो इधर इलेक्ट्रॉनिक स्लेट लाओ, इधर लाओ, मैं भी देखूंगा। अभी ऋषि दर्शन घर बैठे सत्संग की, जैसे ऋषि प्रसाद मैगजीन आता है ना, ऐसे डीवीडी घर थी ऋषि दर्शन की। अभी आरती होगा, 2-5 मिनट देख लो जरा, हेलीकॉप्टर कैसे, विनय शर्मा। मेरा इलेक्ट्रॉनिक स्लेट फिट करना चाहिए। चलो श्वास लो, दाहिने नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, मैं भगवान का, भगवान मेरे। बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से श्वास लो, दाएं छोड़ो, फिर दोनों नाक से श्वास लो। भगवान है मेरा आत्मा, आत्मा है, शरीर मरता है फिर भी मैं रहता हूँ, वो चैतन्य है। फिर से श्वास लो, ये एक बार हुआ, ऐसा 2 बार रोज करो तो तुम जो भी भक्ति करोगे उसका 10 गुना फल हो जाएगा।
खाली 2 बार ऐसे करने से। ये ओमकार जप करे कंठ से, बच्चों को भी कराओ, मार्क अच्छे आएंगे और बच्चे अच्छे बनेंगे। फिर से दोनों नाक से सांस लो। ओम। एक तो दूसरा अपने बच्चों को सिखाओ, ये ओमकार मंत्र हो गया है, बच्चों की बुद्धि अच्छी होगी, मार करेंगे और माँ अच्छे बनेंगे। कान में उंगली डालो बेटे, बच्चों को सिखाओ। अपना बच्चा है ना, उनको पड़ोस के बच्चों को कारपेट बिछा देना, ना तो प्लास्टिक, क्योंकि ओमकार जप करने से ऊर्जा पैदा होती, शक्ति। अगर बिछाया हुआ नहीं तो अर्थिंग मिलता है, तो फिर धरती में एनर्जी चली जाती है। जो बाहर खड़े हैं, बैठने का जगह कहीं घुसपैठ कर सकते हैं, बैठ जाओ ये प्रयोग करने के लिए। थोड़े अंदर घुस जाओ, शाबाश से, बेचारे थक जाएंगे बैठे तो। दोनों कान में उंगली डालो। ये ओमकार मंत्र जपूंगा, बोलो मन में, मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, मैं ओमकार मंत्र जपूंगा। उसकी छंद गायत्री है, उसकी छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण है, इसके ऋषि भगवान नारायण है। और देवता अंतर्यामी भगवान स्वयं है। और देवता अंतर्यामी भगवान मैं ये स्वयं 10 बार जप करूंगा, मैं ये 10 बार जप करूंगा, भगवान की प्रीति के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए। लंबा श्वास लो, अभी कंठ से बोलना है। फिर से श्वास। बच्चे बहुत आनंद आएगा, थायराइड नहीं होगा, हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड कंट्रोल होगा, कंठ मधुर होगा और स्वभाव मधुर होगा। फिर से श्वास लो। मना ओम, ओम मना अंतर्यामी प्रभु मेरे, में प्रभु का। तीसरी बार। जैसे बच्चे कहते हैं ना, माँ, मैया, पापा, तो माँ बाप खुश होते ना, ऐसे भगवान खुश हो रहे, तुमको हंसी आएगी। चौथी बार। हंसी आती, खुशी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, प्रसन्नता। पांचवी बार। छठी बार। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, हमारा हृदय खुश हो रहा है, आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, अच्छा अच्छा लग रहा है, मस्ती, लीलाम कर ले सुस्ती, भगवान के भजन की ले ले मस्ती, मस्ती का नाम तंदुरुस्ती। मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन सब भाग जाता है और भगवान की प्रसन्नता आती है। सातवीं बार।
8वीं बार बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। नौवीं बार बस आखिरी है। जितना लंबा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और भगवान की प्रीति बढ़ेगी। खूब लंबा श्वास लो और लो और थोड़ा रोको। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे मन में, मैं ये भगवान अंतर्यामी का नाम जप रहा हूं। भगवान अंतर्यामी मेरे आत्मा है, मैं उनका, वो मेरे, मैं अमर आत्मा हूं, आनंद आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। ऐसा तुम कर सकते, बच्चों को करा सकते, रोज करें, बच्चे बहुत अच्छे होते।